औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मंजिल इरफान का अहम मुकाम क्या है? तलब करने वाले कितने किस्म के हैं? तलब से कबल इंसान के बातिन में कितने मराहिल हैं? तालिब आशिक की सनद कब पाता है? जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। यानी तलब करना इतना खालिस होना चाहिए कि इस तलब में इंसान जिसका आशिक हो उस माशूक को अपने बातिन में जलवा कर पाए। यानी मंजिल इरफान का इंतहाई अहम मुकाम तलब करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तलब करना अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई खालिक को पाक कर वली अल्लाह बनकर बैठा होता। मगर जो दूसरा सवाल ज़हन आली में आता है वो ये है कि तलब करना अगर इतना मुश्किल है तो दावा खालिक तो ये बता रहा है कि तलब करने वाले को इरफान इलाही मिल जाता है। तो मालूम हुआ कि ये आसान किन अफराद के लिए है और मुश्किल किन के लिए है, क्योंकि इसी एतबार से दुनिया के बुनियादी तौर पर दो इकसाम के ग्रोह बन जाएंगे। एक वो कि जो तलब कर लेते हैं, दूसरे वो कि जो तलब नहीं करते और इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हीं मानवी एतबारात की रोशनी में दुनिया के इन्हीं दो गिरोहों की दो इकसाम मिलती हैं जो तलब करने या ना करने की असल वजह करार पाती हैं। तलब करने वाले वही होंगे जो गैर मादी मावराई ज़ात को जब तलब करेंगे तो उनका रुकने आला रूह अमर खालिसियत के साथ दुनिया मादी को तर्क कर देगा। यानी हुब्बे दुनिया और लज्जात नफसानी और ख्वाहिशात ही सबसे बड़ी रुकावट होती हैं, क्योंकि जब बंदा आलम मादी में रहकर दुनिया की लज्जात से लुत्फ़ अंदोज़ होता है तो ये तमाम हवासे खमसा इस आलम महसूसात में उन मादी लज्जतों का एहसास देते हैं। और इंसान ऐसा मादा परस्त है कि जब शैतान ने खुल्लम खुल्ला दावा करके असीर दुनिया बना दिया है कि वो दुनिया की लज्जतों और ख्वाहिशात नफसानी का ग़ुलाम बना हुआ है, जो कि ज़ाहरी एतबार से आलम महसूसात में महसूस की जा सकती हैं, उन्हीं का दीवाना है। वो अल्लाह जो ना देखा जाता है ना उसकी ज़ात का इरफान महसूस किया जाता है, तो उसके कुर्ब की लज्जत का एहसास या तकाबुल करने के लिए इंसान के पास वो कौन सा आला है या मीटर या हिस्स है जो ये पता दे कि ये इरफान इलाही की लज्जत दुनिया की तमाम फ़ानी लज्जतों से अरबों गुना ज़्यादा अजीम और अफजल है। अब यहाँ हमें ये गौर फिक्र करना है कि तलब से पहले बुनियादी तौर पर इंसान के बातिन में कितने मराहिल हैं। अव्वल मरहला इल्म और मार्फत इमाम है कि जो बंदे को शौक़ खिदमत की तरफ लेकर जाता है। ये मर्तबा खादमियत इतना अहम है कि अगर आप मासूमीन अलैहिस्सलाम की तारीख़ का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि सलमान और अबू ज़र फ़िज़्ज़ा व कंबर बज़ाहिर खादिम बने नज़र आते हैं, मगर इस खिदमत के इवज़ उनका अजर कितना आला है कि कुर्ब मासूमीन में रहकर रूह व नफ्स इस कदर ताहिर हो गए कि वो तलब कि जो बंदा खालिस करने के लिए हज़ारों जतन करता है वो कब हुई और नूरे इरफान कलूब में तजल्लियात की ऐसी बारिश हो गई कि आज तक तारीख़ में इनकी मिसालें मौजूद हैं। मरहला दोयम, अगर इल्म इरफान शौक़ खिदमत की तरफ लेकर जाए तो खिदमत अतात व नुसरत की तरफ ले जाती है और फिर बंदे के अंदर इश्क व मवद्दत से ऐसा कमाल पैदा होता है कि कुर्ब इमाम की नूरानी लताफत कल्ब को बीना कर देती है। जब बातिन आशिक था तो माशूक की चाह थी
اور جب وجدان کے اندر موجود حرم میں روح اس نوری طلب میں معشوق کو پانے کی سعی کر رہی تھی تو حسن کی تجلیات اپنے بند کبا کھولنے کو تیار تھی، کیونکہ بندہ مرتبہ طلب پر جب فائز ہو تو وہ پھر عاشق سے معشوق بن جاتا ہے اور طالب سے مطلوب بن جاتا ہے، حسین سے حسنات کی طرف سفر کر کے صاحب تجلیات ولایت پا کر مرتبہ حسن الہی کی آیت قرار پاتا ہے، کیونکہ خالص طلب کا نور ہی منزل وجدان ہے جہاں طالب عاشق کی سند پاتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں ایک عاشق ہے، دوسرا محبوب ہے۔ عاشق نے محبوب کے لیے سب قربان کر دیا اور محبوب نے عاشق کو اپنی ساری خدائی دے دی، مگر آخری لمحات میں عاشق مرتبہ معشوقیت پر فائز تھا اور اللہ اپنے عبد کا عاشق نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ نوری اتصال کی ساعت تھی کہ جس کے اثرات اس قدر بڑھے کہ کربلا سے قلندروں نے درس اشاق سیکھ کر خالق کو طلب کر لیا اور اسے پا لیا۔